नई दुल्हन और जिन की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रियासतपुर नाम का गांव था। गांव पुराना था और यहाँ के लोग अब भी रीति रिवाजों और मान्यताओं पर बहुत विश्वास करते थे। गांव के किनारे पर एक बहुत बड़ा पुराना वीरान हवेलीनुमा घर था। लोग कहते थे कि उस हवेली में जिन्न रहते हैं। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। बच्चे तक उस हवेली की तरफ जाने से डरते थे। गांव में हाल ही में अर्जुन नाम के युवक की शादी हुई। उसकी दुल्हन रेखा बहुत ही सुंदर और मासूम थी। गांव में उसका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। रेखा ने पहली बार जब उस हवेली को देखा तो उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। हवेली की टूटी खिड़कियां, अंदर की घुप अंधेरी कोठरियां और खामोशी, सब देखकर भी रेखा को डर के बजाय अजीब सा आकर्षण महसूस होता। शादी के कुछ दिन बाद रेखा की आदतें बदलने लगीं। वह अक्सर अकेले चुपचाप खिड़की से हवेली की ओर देखा करती। कई बार देर रात जब सब सो जाते तो रेखा बाहर आंगन में खड़ी होकर उसी दिशा में टकटकी लगाए रहती। एक रात अर्जुन ने देखा कि रेखा बिस्तर पर नहीं है। उसने खोजा तो रेखा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह हवेली की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने उसे रोका पर रेखा बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन जब अर्जुन ने उससे पूछा तो रेखा को कुछ याद ही नहीं था। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दीपक अपने आप बुझ जाते, कभी दरवाजे जोर से बंद हो जाते, कभी रेखा रात को नींद में किसी अजनबी भाषा में बातें करने लगती। गांव के लोग कहने लगे कि रेखा पर हवेली के जिन्न का साया है, लेकिन अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। एक दिन रेखा अचानक घर से गायब हो गई। पूरे गांव ने उसकी खोज की। अंततः वह हवेली के भीतर मिली। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक पुराने झूमर के नीचे खड़ी थी। जब अर्जुन ने उसे हिलाया तो रेखा जोर से चीखी, मुझे मत रोको, यह मेरा असली घर है। सब दंग रह गए। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने कहा, इस हवेली में 100 साल पहले एक अमीर नवाब रहा करता था। उसकी एक बेगम थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उस बेगम को हवेली के जिन्न ने अपना बना लिया और तब से वह जिन्न हर औरत को अपनी बेगम समझकर हवेली की ओर खींचता है। रेखा की हालत देखकर पंडित हरिराम ने यज्ञ कराने का सुझाव दिया। रात को हवेली के सामने यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक तूफान उठा। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज किसी और की आवाज जैसी लग रही थी, भारी और डरावनी। यह मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। सब लोग डर कर पीछे हट गए। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा और अग्नि में आहुति दी। अचानक झूमर टूटकर गिरा, बिजली कौंधी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रेखा हवा में उठ गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेखा को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, तू चाहे जो कर ले, मेरी पत्नी को मैं तुझसे छीन कर ले जाऊंगा। जिन्न की भयानक हौंसी गूंजी, लेकिन पंडित के मंत्रों और अर्जुन के अटूट विश्वास ने धीरे धीरे जिन्न की शक्ति को कमजोर कर दिया। कुछ देर बाद रेखा जोर से चीखी और अचानक बेहोश होकर गिर गई। हवेली से डरावनी परछाइयां निकलकर गायब हो गईं। यज्ञ की अग्नि तेजी से जलने लगी और फिर शांति छा गई। जब रेखा को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन गांव के लोग अब भी हवेली से दूर ही रहते। रेखा और अर्जुन अपनी जिंदगी में फिर से खुश रहने लगे, लेकिन आज भी उस हवेली की खिड़कियों में रात के अंधेरे में किसी परछाई को चलते हुए देखा जा सकता है। शायद वह जिन्न पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस सो गया है और इंतजार कर रहा है किसी नई दुल्हन का।